पहला ही इंट्रोडक्शन में जो है आपको दिया हुआ होगा कि क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी। ओके, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन करते हैं कि क्या होता है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ रिएक्टेंट that takes parts in a elementary reaction. It is known as molecularity. ओके, अब आपके मन में आ रहा होगा सर मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के मिल के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसी को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। हो सकता है कि उसके पास 1000 मॉलिक्यूल्स हो, लेकिन दो ही अगर जो क्या कर रहे हो आपस में टकरा के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स को हम टकरा देंगे तो वो जो है क्या बन जाए, यानी कि जो है प्रोडक्ट बन जाए ना, ऐसा कभी नहीं होगा। मॉलिक्यूलरिटी एक परफेक्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। आप कहोगे सर क्या परफेक्ट डायरेक्शन क्या होता है? यानी कि अगर मैं कहूं कि इसका हेड से टकराएगा तभी मॉलिक्यूल्स बनेगा, तभी जाके वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक का हेड और एक का बैक आके टकरा जाए तो जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक का यानी कि परफेक्ट डायरेक्शन में जब तक इफेक्टिवली कोलिजन नहीं होगा, इसी को ना एक कोलिजन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी कहता क्या है? बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। ये कहता है कि जब तक आप इफेक्टिवली पार्टिकल्स को कोलाइड नहीं कराते हो, तब तक ये जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अगर आपने क्या करा, इफेक्टिवली कोलाइड कराया, तो ये क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। कहोगे सर इसका मतलब नहीं समझे। जैसे मैं समझाने के लिए मैंने कहा कि मेरे पास ना 3 मॉलिक्यूल्स है, और मैंने कहा कि जब ये इसका हेड इसके हेड से टकराएगा तो ही मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा, ये इसके साथ मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन नहीं करेगा, और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, यानी कि जो है मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देंगे, आपस में टकराएंगे और यानी कि जो है बन जाएंगे। यानी कि इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने? 3, लेकिन पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं? यानी कि 2, यानी कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी कि इस पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से टकरा रहा है। अगर वो इफेक्टिवली कोलाइड नहीं कर रहा है तो वो जो है उसका मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगा। हमने तो लिखा भी है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम, यानी कि हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स भी हो, जैसे आगे मैं आपको समझाऊंगा, या हो सकता है कि सिंगल सिंगल एटम भी हो जो रिएक्टेंट्स टेक पार्ट्स इन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब कहोगे सर एलिमेंट्री रिएक्शन, मैंने आपको बताया था कि जो एक स्टेप में होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। और जो एलिमेंट्री रिएक्शन का स्टिचोमेट्री होता था, वही उसका क्या करते थे? ऑर्डर को हम लोग जो है बताते थे। अब देखो जब यहाँ पे कोलिजन आया तो उन्होंने कहा कि इसको जो है ना थोड़ा सा मॉडिफाई करो मॉलिक्यूलरिटी को, तो मॉडिफाई कर देते थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को। तो यहाँ पे क्या कहता है मॉलिक्यूलरिटी?
the number of molecules and atoms of reactant that take parts in a chemical reaction with effective collision with effective energy is known as molecularity. देखो बस हमने दो टर्म ऐड किया, बाकी सारी चीजें सेम है। क्यों ऐसा ऐड किया? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, जब तक वो परफेक्टली इफेक्टिव एनर्जी पे आपस में टकराएंगे नहीं, तो वो जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ये हम अंदर की बात बता रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे जैसे मान लो कि यूनिट में हम कहते हैं कि ये पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या होता है वो हम जो है बात कर रहे हैं। यानी कि आप लोगों को ये पता होगा कि मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तभी जाके क्या करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि रख देंगे तो वो आपस में जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे, नहीं। उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी और कोलिजन कराना पड़ेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ठीक है, मेरे को ये तो समझ में आ गया कि गैस गैस में टकराता होगा। चलो मान लिया कि सर लिक्विड के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है, तो जो है वो क्या कर रहा होगा कि वहां टकरा रहा हो। पर सर सॉलिड में कहां से एनर्जी ला रहे हो? आपने बताया था एक क्लास में कि सबसे कम एनर्जी सॉलिड की होती है, फिर उससे ज्यादा लिक्विड की होती है और सबसे ज्यादा गैस की। मैंने माना कि सॉलिड और लिक्विड में ठीक है एनर्जी है, लेकिन आप सॉलिड के अंदर कहां करते हो? एक बात ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर जो हम रिएक्शन कराते हैं वो गैसियस फॉर्म में कराते हैं। सॉलिड की मॉलिक्यूलरिटी यानी कि जो भी रिएक्शन कराते हैं थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। या तो आप उसको बाहर से एनर्जी देते हो, जितने भी आप देखना सॉलिड वाले रिएक्शन कराओगे आप उसको बाहर से एनर्जी देते हैं, यानी कि चाहे थर्मल के फॉर्म में, चाहे लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, तभी जाके, यानी कि वो अपने से नहीं चाहता कि हम रिएक्शन करें, उसको क्या करते हैं, पुश करना पड़ता है। जैसे कि जो कमजोर बच्चे होते हैं, पढ़ने में उनका नहीं होता, तो उसको कहते हैं तू सबसे होनहार बच्चा है, तू ही पास करेगा, बाकी सब नहीं करेंगे। तो यानी कि उसकी हमने क्या करा कि एक्सटर्नल एनर्जी दिया, तब जाके वो क्या करता है, रिएक्शन करता है। सेम यहाँ पे भी होता है। एक बात यह ध्यान रखिएगा, मैं नोट बना के लिख देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्या है, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन we cannot determine the molecularity. हम लोग कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी जो है डिसाइड नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं होता। क्योंकि सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जो एक स्टेप में ना बन के बने, यानी कि मल्टीपल स्टेप में बने। क्योंकि सर समझ में नहीं आया कैसे कह रहे हो मल्टीपल स्टेप में बन रहा है। जैसे आपको मैं कहूं, पहले मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ए से बी बन रहा है, या ए से मैंने कहा कि सी बन रहा है ताकि कि थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ आए। इसका मतलब है कि पहले ए से बी बना होगा, बी से तब सी बना होगा, तो यानी कि टू स्टेप रिएक्शन है। भले हमें दिख रहा है कि कैसा है, सिंगल स्टेप है। जैसे आपको मैं समझाने के लिए एक गवर्नमेंट एग्जाम का एग्जाम्पल लेता हूं। आप लोगों ने आईएएस एग्जाम का नाम सुना होगा, सुने हैं? Yes, sir. अब देखो, हाँ, यानी एक पार्टिसिपेट है
यानी कि एक जो है एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयर है वो क्या करता है कि आईएएस बन जाता है। लेकिन इसके अंदर कितने प्रोसेस है? 3 प्रोसेस। पहले सर, प्री 3 पास करता है, फिर क्या करता है मेंस पास करता है, मीन्स फिर क्या करता है इंटरव्यू। इंटरव्यू पास करता है, और फिर वो क्या बनता है? आईएएस बनता है। वो सिंगल स्टेप नहीं है। जैसे आपका नीट का जो पेपर है वो सिंगल यानी कि एलिमेंट्री है, एक ही स्टेप वाला पेपर है। फिर जेई एडवांस वो 2 स्टेप वाला है। यहाँ पे कितने स्टेप है? 1 2 3 4 स्टेप है। तब जाके आप क्या कर रहे हो? यानी कि बन रहे हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी ऐसा ही रिएक्शन होता है जो क्या करता है? मल्टी स्टेप में फॉर्म होता है। देखने में तो हमें लगता है कि सिंगल स्टेप है, तो वहां पे आप मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के रिएक्शन के अंदर हम थोड़ी जाके देख रहे हैं कि वो कितने स्टेप में हो रहा है। तो अगर हमें पता ही नहीं लग रहा होगा तो क्या हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी को बता पाएंगे क्या? नहीं। नो नो सर। सर। इसी कारण से हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को डिसाइड नहीं कर पाते। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। नो सर। ओके, नो चलिए सर। अब हम बात करते हैं कि कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलरिटी। अब मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम कैसे निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं इसकी। सिमरन, क्या आपका ज्वाइन नहीं हो पा रहा है क्या क्लास? ठीक है, ओके। तो यानी कि हम कैसे निकालेंगे इसकी जो है कितनी मॉलिक्यूलरिटी है। मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ए से मैंने ए प्लस बी से मैंने प्रोडक्ट बनाया। ध्यान से सुनना। मैंने कहा इसका रेट लॉ लिखो, तो आर इक्वल टू क्या लिखेंगे? मैंने ये भी सर बता K दिया। A to the concentration X and B concentration Y। ओके, मैंने कहा कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब बताओ इसका क्या लिखेंगे? सर A raised to power x and plus B ये raised ए concentration अब ए पे पावर एक्स नहीं लिखेंगे। आपको याद है मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या कहा था? किन्हीं को याद है कुछ? तो पावर जो 1 रहेगी। जो हाँ, पावर 1 रहेंगे। मैंने कहा था कि एलिमेंट्री रिएक्शन जो होते हैं वो सिंगल स्टेप होते हैं, और जो सिंगल स्टेप होते हैं उनका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही ऑर्डर होता है। मैंने ऐसा कुछ कहा था कि नहीं कहा था आप लोगों को? हाँ, यस सर। यस सर। यानी कि जो भी अगर जो सिंगल स्टेप होंगे या एलिमेंट्री रिएक्शन होंगे उसका ऑर्डर क्या होगा? जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ओके। मुझे बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 यानी कि Two. ऑर्डर 1 + 1 यानी कि 2 हो गया। 2। ओके, अच्छा, इसकी मुझे मॉलिक्यूलरिटी निकालनी है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि कितना मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट का, या कितना मॉलिक्यूल्स, सॉरी, कितना एटम रिएक्टेंट्स का आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहा है। तो वही जो नंबर होगा उसकी हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे। बोले कितना हो जाएगा? सर 2। 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। नो सर। नो ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी ग्रेटर देन 3 नहीं होगी। यहाँ पे मैं एक बात लिख देता हूं। मॉलिक्यूलरिटी नेवर ग्रेटर देन 3। मैं अभी इसको नहीं समझाऊंगा, आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी जस्ट आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मैंने क्या करा, ये मैंने कोई एक मॉलिक्यूल्स लिया, मैंने कहा कि ये एलिमेंट्री है। ध्यान रखना कि यहां पे लिखा हुआ क्या है। अगर मैंने कहा
ये कैसा है? एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका रेट लॉ क्या हो जाएगा? R इक्वल टू K NH4, और अपॉन ठीक है, NO2 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, पावर क्या लिखेंगे? Five लिखेंगे। 1 डिनोट बाय ठीक है, very good। 1 अच्छा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 फिर 1 1 हो जाएगा। 1 मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 1 1 हो जाएगी। वेरी गुड। यहाँ तक तो आप लोगों को किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि आराम से किसी का भी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी को निकाल सकते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए? नो सर नो सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की कहानी। अब आपके सामने सपोज करो, मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं। HI, आपको एग्जांपल दे रहा हूं ताकि कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। यहां से H2 प्लस I2 और यहां पे कितना हो गया? 2HI हो गया। ठीक है, R इक्वल टू K HI लिखूंगा। ठीक है, और इस पे पावर कितना लिखूंगा? मैंने यहां पे लिख दिया 2 ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। मैं अभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास क्या है? ये एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, अगर मेरे पास ये एलिमेंट्री रिएक्शन है R इक्वल टू KHI, यानी कि इसकी पावर कितना हो जाएगा? 2। 2 इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 अब मुझे बताना इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? सर 2 इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ तो HI एक ही मॉलिक्यूल से, एक HI से नहीं बनेगा H2, यानी कि 2 HI होने चाहिए। वो अलग बात है, HI के जो है 2 मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे या ब्रेक डाउन होंगे और वो क्या करेंगे? यहाँ पे जो बनेगा। क्या हमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना है? क्या नहीं, हमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हमें सिर्फ और सिर्फ किससे लेना देना है? रिएक्टेंट से। यही हमने फॉर्मूला में भी कहा था, इन द मॉलिक्यूल्स और एटम of the reactant that take participant in the chemical reaction which effective collision with effective energy is known as molecularity। मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों ने जो है समझ लिया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, यस सर मैंने क्या करा कि NO लिया प्लस O2 लिया और यहां से NO2 बना दिया। क्या बैलेंस है? नो। क्या अब बैलेंस है? 2 और 2 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 2 4 हो गया, बैलेंस है। ठीक है, अब मुझे बताना इसका रेट हम क्या लिखेंगे? सारे एलिमेंट्री की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमने हेडिंग ही डाला एलिमेंट्री, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। यानी कि R रेट लॉ आप लोगों को पता लग गया, NO टू द पावर 2 O टू द पावर 1, क्योंकि एलिमेंट्री है। अब इसका जो है ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा? 3। ओके, अब आप लोगों ने मेरे ख्याल से सीख लिया होगा कि कैसे मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं, कैसे ऑर्डर निकालते हैं। चलिए, अब आप, क्या सिमरन कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपको? क्या आपकी क्लास बार बार लेफ्ट हो जा रही है? सिमरन कुछ बताना चाहेंगे? ज्वाइन हुई है कि नहीं सिमरन? सिमरन मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है? आप बार बार लेफ्ट हो जा रहे हैं, बार बार ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन देता हूं प्रीवियस ईयर का। चलो, CH3 COO C2H5 और हमने H2O के साथ रिएक्शन कराया, ये बन गया CH3 COOH प्लस क्या बन गया? C2H5OH बन गया।
ठीक है, अब मुझे बताना ध्यान से, इसका रेट क्या लिखेंगे? Sir, KCOCH5 plus H2O raised to power 1. 1 इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 की मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? ये गलत आंसर है। ठीक है, तो सर आपने आप मल्टी स्टेप होगा। नहीं, ये मल्टी स्टेप भी नहीं है, ये एलिमेंट्री ही है। अब देखो कहानी क्या हो गई ना, सूडो ऑर्डर आ गया। तो सर सूडो का मतलब क्या होता है? धोखा देना। ये मॉलिक्यूल्स आपको धोखा देगा, आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स को याद रखना पड़ेगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो सर ऐसा कोई एग्जांपल समझाओ जहां से मुझे समझ में आए धोखा का मतलब क्या होता है। अब कहीं आप लोग अपना धोखा वाला कहानी नहीं सुनना सोचिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसे रोड पे कभी कभी अगर जब आप गर्मी के समय चलते होंगे तो देखना कि लगता है कि रोड के ऊपर पानी है। कभी ऐसा नोटिस किया किसी ने? Yes, sir. हाँ हाँ, देखिएगा, या जिन्होंने अगर जब वहां पे शायद हिमाचल होगा तो पहाड़ पर्वत होगा तो शायद उतना धूप नहीं होगा, तो आप लोगों ने एक फिनोमेना पढ़ा होगा फिजिक्स में, रेगिस्तान में मिग्रमैनी क्या क्या कहते हैं, मिग्रमैनी ऐसे कुछ फिनोमेना, क्या नाम है कुछ जानते? मृगतृष्णा। मृगतृष्णा, सॉरी, हाँ सर, ओके। तो वहां पे देखिएगा, आपको लगता है कि 2 किलोमीटर दूरी पे पानी है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है। सेम कहानी यहाँ भी होता है। ठीक है, अब आप क्या बोलते हैं? फिर से बोलना। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? सूडो ऑर्डर, अभी वही चीज हम बता रहे हैं, अभी इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, सारी बातें अभी तो हम शुरुआत की है ना, सारी बातें क्लियर हो। हाँ, क्या फिर से कुछ पूछना चाह रहे हैं मोहित? सर जो आपने एग्जांपल दिया, मृगतृष्णा कहते हैं उसको। इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है, मैं भूल चुका हूँ, मैं पहले बहुत पहले पढ़ा था, जब ये 10th में था तभी पढ़ा था। ओके, अब आपके मन में आएगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सूडो ऑर्डर है? तो मैं आपको 2 बातें बता रहा हूं, उस बातों को ध्यान रखना। क्या याद रखना? सबसे पहले मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं, यहाँ पे हो क्या रहा है, फिर मैं समझाऊंगा कि किन 2 बातों पे ध्यान रखना सूडो ऑर्डर के लिए। मैं यहाँ पे R इक्वल टू के CH3 COO C2H5 मैंने लिखा। H2 यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। अगर ये 1 मोल होता है, ये 1000 मोल होता है। ऐसे समझो कि मैं गया रतन टाटा के पास, मैंने कहा कि मुझे 4 पैसे दे दो, क्या उनके पैसे में कोई कमी आएगा क्या? No, sir. यानी कि ये तो इफेक्ट ही नहीं कर रहा है ना। अब कई सोच रहे होंगे सर 4 पैसे मांगने कैसे जाओगे, अब वो अलग बात है, आप लोग उस पे नहीं जाना कि कैसे जाना है नहीं जाना, मैं बस समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये यहाँ पे ना इस लगभग कांस्टेंट हो जाता है, कोई चेंज ही नहीं आता। मैं कहूँ 0.00000 में जो है 15 जीरो पे जो है जाके वो चेंज हुआ, यानी कि इसका मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे H2 जो है वो क्या करता है कि ऑर्डर के रूप में प्ले नहीं करता है, तो यानी कि इसका ऑर्डर तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। बट इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। अब कहोगे सर कैसे? एक मॉलिक्यूल्स ये है, एक मॉलिक्यूल्स ये है, मॉलिक्यूल्स में चेंज नहीं आया है। मॉलिक्यूल्स जब तक टकराएंगे नहीं तब तक CH3COH, यानी कि यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं इथेनोइक एसिड, और यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं? इथेनॉल, जो ड्रिंकिंग के पर्पस के सामने यूज किया जाता है, ये इसी का यूज किया जाता है। इथेनॉल का, मिथेनॉल का यूज नहीं किया जाता, ध्यान रखना। मिथेनॉल से मर जाते हैं, इथेनॉल से जी जाते हैं। ठीक है, जो लोग सामने पीते हैं। खैर,
ऐसा कुछ है नहीं फंडा कि जीते हैं और मरते हैं, लेकिन हाँ मिथेनॉल पीने से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। ओके, जनरली जो लोग कंजप्शन करते हैं वो इथेनॉल करते हैं। अलग अलग अल्कोहल में अलग अलग परसेंटेज रहता है इथेनॉल का, कंपनी पे वेरी करती है। तो यहाँ पे CH3 COO C2H5 एक मॉलिक्यूल्स है, दूसरा H2O का एक मॉलिक्यूल्स है। दोनों मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तभी इथेनॉल और इथेनोइक और जो है इथेनॉल का फॉर्मेशन करेंगे। अगर H2 को हटा दोगे वो अलग बात है कि पूरे सॉल्यूशन में जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स ही भरे पड़े होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसके मॉलिक्यूलरिटी जब तक नहीं आएगी तो ये जो है क्या करेगा, जो है रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होती है, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो ऑर्डर के बराबर नहीं होती है, या आप बुक में अगर ऐसा लिखा हुआ मिले मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू ऑर्डर +1, मैं कहूंगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि जनरली हमारे सिलेबस में 2 एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी बुक में, हम उसी 2 की बात करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कह सकते हो कि डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो इसीलिए कई जगह पे आपको ऐसा मतलब शॉर्ट ट्रिक टाइप का मिल जाता है ताकि क्या फटाफट निकल। लेकिन अगर आप इस बात को समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो आपके लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकालना होगा। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ध्यान रखना, मैंने यहाँ लिख भी देता हूं, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, ओके। अब मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत चीजें आप लोगों को सूडो ऑर्डर का जो है पता लग रहा होगा। एक और एग्जांपल समझाता हूं, इनवर्जन ऑफ केन शुगर। ओके, अब ध्यान से सुनना, आप लोगों को शुगर का फॉर्मूला पता होगा। Yes, sir. क्या होता है? Yes. Yes, sir. The C12H22O11. O11. अब हमने इसको क्या करा कि वाटर के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या बनता है, C6 C6H12O6. C6H12O6 plus C6H12O6. इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज। जनरली हम लोग पीते भी हैं गर्मी के समय में, पीते हो कि नहीं, ग्लूकॉन डी। ठीक है, Yes, sir. क्यों डी कहा, क्योंकि डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाला पी रहे हो। ठीक है, और फ्रुक्टोज। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां जो है नाम नहीं रखते, इसको एल वाला कहते हैं यानी कि लिवोरोटेटरी, इसको हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसको भी हम लिवोरोटेटरी कहते हैं। ठीक है, अब कहोगे सर मेरे को तो याद ही नहीं रहेगा, तो आपको देखिए यहाँ पे ग्लूकोज में एल आ रहा था यानी कि लिवोरोटेटरी होगा, और यहाँ पे नहीं आ रहा था यानी कि कोई बात नहीं, जो बचा यानी कि जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो जाए। इसका मैं रेट लॉ लिखूं तो R इक्वल टू C12H22O11। अब यहाँ पे H2 नहीं लिखेंगे, मैं जस्ट अभी निष्कर्ष निकालने जा रहा हूं। तो यहाँ पे भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1. मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 1. 2 हो जाएगी। अच्छा, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होना तो उसको हम बायो मॉलिक्यूल्स भी कह रहे हैं, बायो मॉलिक्यूल, Yes, sir. यानी कि जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल से बायो मॉलिक्यूलर, 3 है तो ट्राई मॉलिक्यूलर, 4 है तो क्वाड मॉलिक्यूलर। खैर हमें जो है आगे मैं समझाऊंगा क्यों, अभी जस्ट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था शुरू में, क्यों नहीं मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 होती है। ये भी कैसा है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब आपको मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि कैसे पता करोगे कि कौन सूडो ऑर्डर है। अब आपके सामने तो क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप कैसे पता करोगे। देखो बच्चों के सामने ये क्वेश्चन आता है तो जनरली इसमें लिख देता है ना एलिमेंट्री रिएक्शन, वो क्या मार के आ जाते हैं, 2 ऑर्डर मार के आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना
कि ये जो है टू सेकंड ऑर्डर का नहीं है, मॉलिक्युलरिटी सेकंड है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर जो सही से नहीं पढ़ेगा तो गलत आंसर मार के आएगा, कहेगा कितना क्वेश्चन था। क्या कह रहे हैं सर जी ऑनलाइन ग्रुप में, कितना अभी क्लास का समय, चलिए ठीक। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि आपको ना दो बातें ध्यान रखनी है। ध्यान से सुना कि मैं जो बताने जा रहा हूं कि कौन सी बातें पे ध्यान रखनी है। एक तो वाटर को ध्यान रखना, दूसरा आप एक्सिस को ध्यान रखना। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन में वाटर और एक्सिस आ जाए तो समझ जाना कि वो जो है कंपाउंड ऑर्डर में जो है डिपेंड नहीं करता है। याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ कि आपको ध्यान रखना है कि वाटर या एक्सेस में कोई चीज दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम एज अ ऑर्डर के रूप में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं करता या उसका इफेक्ट बहुत कम होता है। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन देते हैं। मेरे पास 2A प्लस बी और यहां पे मैंने प्रोडक्ट बनाया। मैंने कहा बी जो है ना एक्सेस में है। मैंने क्या कह दिया, बी जो है एक्सेस में, तो बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? Sir, 3. Three. मॉलिक्यूलरिटी तो 3 हो जाएगी। इसका ऑर्डर कितना होगा? Sir, 2. 2 हो जाएगा। वेरी गुड, यानी कि आप लोगों ने ये कैसा है, सूडो ऑर्डर है। ओके, हाँ बोलिए मोहित, क्या बोले थे? मोनिका, क्या नाम बोले थे? मनीषा। Yes, sir. ओके बोलिए। Sir, वो गलती से लग ओके गया। ठीक। तो यहाँ पे आप लोग रेट आर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, के ए टू द पावर 2 और ऑर्डर 2 और मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 3. 3 हो जाएगी। ओके, अब देखो एक प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन देता हूं, आप लोग इसको बनाइए। मेरे पास 1/2A प्लस बी इक्वल टू, प्रोडक्ट ही लिख देता हूँ, सी ना लिख मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ ताकि क्या आपको आसान। इसमें पूछा गया इसका ऑर्डर बताओ, इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओ। मैं ऑप्शन दे देता हूं, इसकी मॉलिक्यूलरिटी पूछा था। जिनको ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, मैं पूरा नहीं लिखा हूं। आप 3/2. Option 1.5. Sir, option A 1.5. So 1.5. 1.5. क्या सबका आंसर 1.5 आ रहा है? Yes, sir. क्या कभी Sir. आप Yes, लोगों sir. में आधा मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन होता है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. 1.5 मॉलिक्यूल। मैंने आपको क्या कहा, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी रिएक्शन हो ना, मॉलिक्यूलरिटी के पास ऐसा नहीं होता है कि चलो हम दो दोस्त है, एक एप्पल है, काट के आधा तुम खा लो आधा हम खा लें, या तीन दोस्त है इसको 3 टुकड़ कर लो और उसके बाद तीनों जो है मिलके खा लो। ये ऐसा मॉलिक्यूल्स के पास प्रॉपर्टी नहीं होती है। वो या तो करेगा तो पूरा करेगा, या तो फिर क्या करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, वो ऐसा उसके पास जो है ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो आधा आधा। उस हम लोग के पास एक भावना होती है, फीलिंग होती है कि चलो भाई उसको दे दो थोड़ा सा, हम दोनों मिलके खा लेंगे। लेकिन मॉलिक्यूल्स के पास ऐसी भावना नहीं होती है। तो ऐसी भावना नहीं होती तो हम इस भावना को डेवलप करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। इसको ना मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो A प्लस 2B इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो यहां से
ऑर्डर तो हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ एक्सेस नहीं है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 और मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा 3। ओके वेरी गुड। अब आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्यों नहीं कभी भी ग्रेटर देन 3 मॉलिक्यूलरिटी होती है। एक क्वेश्चन था आपके मन में जब मैंने कहा था Yes, थोड़ी- sir. मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक पेज ऐड कर यहीं पे समझा देता हूँ। क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी ग्रेटर देन 3 इसलिए नहीं हो सकती, मैंने क्या कहा कि मॉलिक्यूलरिटी को वो तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा जब वो तीनों एक डायरेक्शन में एक एनर्जी हो, तब वो जाके बनेगा। कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, मैं ऐसे समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों ने नीट का पेपर दिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिखता हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा मुझे बताइए ये 360 का होता है, पता है कि नहीं? Yes, sir. और मैंने कहा कि एक स्टूडेंट को 359 और दूसरे को 169 एंड 179। मैंने कहा कि जिसको ये नंबर आ रहा होगा उसी को हम जो है अवंती के कॉलेज में लेंगे। अवंती का कॉलेज है नहीं, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि काफी कम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो हो सकता है कि इससे ज्यादा नंबर हो, यानी कि 720 हो, लेकिन हमने कहा कि भाई जिसका 359 हो बायोलॉजी में और फिजिक्स में 169 हो और केमिस्ट्री में 179, हम उसी को लेंगे। यानी कि ऐसा प्रोबेबिलिटी कम बनेगा। होगी सर क्यों कम बनेगा? जितना, अब मैं एक और ऐड कर देता हूं कि आपके लिए एक मैथ का पेपर ऐड कर देता हूं। कई बच्चे तो मन ही मन गुस्सा रहे हैं, सर हम मैथ से भागे और आप मैथ का पेपर। चलिए मैथ नहीं कर देता हूं, आप लोगों के लिए एप्टीट्यूड का पेपर कर देता हूं। और मैंने कहा ये भी 180 का है और मैंने कहा इसमें भी 179 है। यानी कि जितना ज्यादा आप चीजें वेरिएबल करोगे, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स लाओगे, उतनी कम प्रोबेबिलिटी कि वो पर्टिकुलर हेड से हेड टकराए, एनर्जी 4 जूल हो। ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी बोलिए? Yes, sir. इसी कारण से कि कभी भी Yes, sir. मॉलिक्यूलरिटी जो है ग्रेटर देन 3 नहीं होती है। क्या मेरी बात आप लोगों को थोड़ी सी भी समझ में आई? Yes, Yes, बोले, sir. क्यों नहीं होती है? समझ में आ गई ना? Yes, sir. किन्हीं को कोई डाउट है तो बता दीजिए, क्यों नहीं होती है तो बता दीजिए। जस्ट एक मिनट। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। क्या होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसके बारे में हम बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में मैंने थोड़ी बहुत चीजें आपको बताई थी। मैंने क्या कहा था कि जो मल्टीपल स्टेट में होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं होगा? जैसे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब होता है जो मल्टीपल स्टेट में हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विच अकर उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे ही हमने क्या करा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, इसमें आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। NO2 प्लस CO और यहाँ पे क्या बना? NO प्लस CO2। मैंने रेट लॉ में बताया था कि CO जो है ना रेट में डिपेंड नहीं करता। ये मैंने यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब थोड़ी सी आप लोगों को एक बात बताई थी, R = KNO⁴। ठीक है,
ये बात मैंने आपको बताई थी कि R इक्वल टू यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया 2। 2. किन्हीं को कोई डाउट है? हाँ बोलिए हरीश। सर यहाँ पे NO2 की पावर 2 कैसे होगी? NO2 तो एक ही नहीं है। ये मैंने क्या कहा था आपको कि ये हमारे हाथ में नहीं है। आज की क्लास में भी मैंने बताया था कि पहले हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, फिर हमने कहा था कि एलिमेंट्री है। हमने ऐसा नहीं कहा कि ये स्टिचियोमेट्री देख के एलिमेंट्री कहा फिर इसका ऑर्डर ना। हम पहले क्या करेंगे, उस रिएक्शन को लैब में लेके जाएंगे, एक्सपेरिमेंटली चेक करेंगे, और जब ये निकलेगा 1 स्टेप में, यानी कि इसका 1 अगर जब पावर निकलेगा, तब हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम पहले ही जाके कह दे कि ये जो एलिमेंट्री ना, स्टिचियोमेट्री देख के हम नहीं कह सकते। आपको मैंने रेट लॉ में भी बताया था, इस चीज का ध्यान रखना। ये सारी वैल्यू कहाँ से निकलती है? एक्सपेरिमेंटली निकलती है। अच्छा मुझे बताइए मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? और कोई बताना चाहेंगे? 3 Sir, 3. 3 ओके, और कोई? ये मॉलिक्यूलरिटी वी कैन नॉट डिटरमाइन। आपको मैंने एक सेंटेंस लिखा था फर्स्ट पेज में, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वी कैन नॉट डिटरमाइन द मॉलिक्यूलरिटी। क्या हम मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स का डिसाइड कर सकते हैं क्या? नो सर नहीं। No, हम sir. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, मैं यहां फिर से लिख देता हूं, वी कैन नॉट डिटरमाइन द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हम कभी भी मॉलिक्यूलरिटी जो है डिसाइड नहीं कर पाते हैं किसका? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। ठीक है, एक लास्ट पेज आप लोगों के लिए थोड़ा सा और अपडेट कीजिए। CH3CHO, इसको क्या कहते हैं, कोई जानते हैं? एसिटाल्डिहाइड। हाँ, इसको हम लोग Acetaldehyde. इथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इथेनॉल कहते हैं। और यहां से हमने करा, हमारे पास कितना हो गया? CH4, और साथ में जो है O2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, नहीं CO। ठीक है, ओके, यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा? C बैलेंस। ओके ठीक है, यहाँ पे ये भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसका रेट लिखे R इक्वल टू K CH3CHO 3/2 आ जाता है इस पे। ठीक है, कितना आ जाता है? 3/2। ये कैसे निकाले? हम एक्सपेरिमेंटली निकाले, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी पूछे, क्या बताओगे? No defined. Not defined. नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये चीजें हमने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सिखाया। बस आपको एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड, क्योंकि ये बोर्ड में आता है तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं